Hello guys, once again I am Gulfishan Zubairi, your maths teacher, क्लास 10th NCERT स्टडी कर रहे हैं हम लोग और सेशन है 10th। काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम 1 रियल नंबर्स और अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल सबसे पहला यह है, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? एनीबडी नोज व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? नो आइडिया। आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल्स होती क्या चीज़ है पॉलिनोमियल, उसको समझने की ज़रूरत है। एक्सप्रेशंस, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, कोई एक इक्वेशन टाइप की चीज़ लिखते हैं, एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करें, कांस्टेंट्स यूज़ करें, तो बनती है हमारी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस और फंक्शंस, तो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस और फंक्शंस इन ए वेरिएबल और more with any degree। ये सब चीज़ें आपने एक्सप्रेशंस, फंक्शंस आप 9th में पढ़ चुके हैं। डिग्री आप लोगों ने 9th में पढ़ी है, जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो विद एनी डिग्री, डिग्री कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे हम कोट कर देते हैं, डिग्री को मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये मत कहिएगा कि आप वेरिएबल नहीं जानते। अगर ऐसा है कि आप वेरिएबल नहीं जानते तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। थोड़ा सा हिंट देंगे आपको कि देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स आर दोज विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, and variables, what about variables? Variables are those numbers which doesn't have any fixed value, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के जो फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं, हाफ अल्फ़ाबेट्स, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किस चीज़ को? कॉन्स्टेंट्स को। और वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कि जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स हैं। कौन कौन से लास्ट अल्फ़ाबेट्स हैं? मेनली एक्स वाई जेड। ये 3 तो यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो जो लास्ट 13 है उनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं एज ए
वेरिएबल। चलिए, तो यहां बात हो रही है कि विद एनी डिग्री एक्सप्रेशन है, हमारे पास फंक्शन है इन ए वेरिएबल और मोर, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, विद एनी डिग्री, डिग्री कितनी भी हो, एंड विद पॉजिटिव पावर्स in whole numbers not in fractions, यानी कि जो पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे भाई फ्रैक्शन में कौन सी पावर्स होती हैं, दिस इज अ क्वेश्चन कि कौन सी पावर्स होती हैं जो फ्रैक्शन में होती हैं। तो ठीक है, जस्ट एज रूट एक्स, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और क्यूब रूट कहीं लिखा हुआ हो तो पावर हो जाएगी 1/3। ये क्या चीज़ हो गई, फ्रैक्शन। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स एटसेट्रा आर पावर्स इन फ्रैक्शंस। तो ऐसे नंबर्स पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं कि अगर वो फ्रैक्शन में नहीं है, एक्सप्रेशंस ऑफ फंक्शंस इन ए वेरिएबल और मोर विद एनी डिग्री एंड विद पॉजिटिव पावर्स इन होल नंबर्स नॉट इन फ्रैक्शंस, मीन्स variable does not carry any radical sign। जो अभी हमने आपको बताया रेडिकल साइन क्या होता है, जस्ट एज रूट, क्यूब रूट, ये साइन कहलाते हैं रेडिकल साइंस। तो वो रेडिकल साइन हमें नहीं चाहिए। तो जो चीज बनी उसे हम क्या कहेंगे, यस, आर कॉल्ड व्हाट, polynomials, yes। डेफिनेशन क्लियर है भाई, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स with degree 1 are called
linear polynomials with degree 2 quadratic polynomials and with degree 3 these are called cubic polynomials. Cubic polynomials. Clear है guys? वैल्यू और वैल्यूज मोर देन वन भी हो सकती है वैल्यू, तो फिर वैल्यूज हो गया ऑफ वेरिएबल. फॉर पी एक्स polynomial in x equals to 0 are called zeros. ठीक है भाई. पूरी पॉलिनोमियल x की जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर 0 हो जाए, जो पी एक्स है पॉलिनोमियल इन x, पूरी हो गई 0, तो वो जो x की वैल्यू होगी, वेरिएबल की वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पी एक्स. जो भी डिग्री होगी पी एक्स की, पॉलिनोमियल इन एक्स की, हमारी गिवन पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे. नंबर ऑफ जीरो की एक लिमिट है, कितने नंबर ऑफ जीरोज हमें मिल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल से, तो उसका पता हम इससे कर सकते हैं, उसकी डिग्री चेक करके. उसकी हम डिग्री चेक करें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. जस्ट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री कितनी होगी? 2. तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2. और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने होंगे? क्यूबिक का मतलब है डिग्री कितनी हो गई? 3. तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? यस, 3.
और इसके आगे भी हो सकता है। और अगर बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर डिग्री होगी 1, तो 0 कितने होंगे? यस, ओनली 1। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? पॉलिनोमियल समझ में आई है आपको? क्या चीज होती है पॉलिनोमियल? और आगे बढ़ते हैं, आपको और थोड़ी सी जानकारी देते हैं इसके बारे में। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ of any polynomial, of any polynomial px, then zeros are values of x, values of x where graph touches the x-axis, or intersects यानी कि हमने अगर ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ में जो हमारी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ या तो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को या फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? वी कैन फाइंड number of zeros by looking graph of px। सिर्फ हम ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ पर कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ग्राफ टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। वेयर ग्राफ touching or intersecting x-axis count it,
This will give number of zeros. If graph is not touching or intersecting x axis, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है px का वो x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, देन it is clear that polynomial px has how many zeros? Nothing, कोई जीरो नहीं होगा. Is it clear? कोई जीरो नहीं होगा means no zero. No zero. क्लियर है भाई? तो अब कितना आसान है हमारा एक्सरसाइज. देखिए आप, आपकी एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1. लेकिन उससे जाने से पहले थोड़े से ग्राफ हम आपको और बता देते हैं. जस्ट एज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज. ये ग्राफ है एक लीनियर पॉलिनोमियल का. कहां टच कर रहा है? एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को. तो हमारा एक सिंगल जीरो होगा. और अगर ग्राफ हमारा कई तरह के पॉसिबल हैं. तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे? 2. और एक ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है कि जिसमें हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा. तो ऐसे वाले थर्ड वाले में क्या कोई जीरो होगा? नो. फर्स्ट वाले में 1 0, सेकेंड वाले में 2 zeros और थर्ड वाले में नो जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस 0. इज इट क्लियर?
अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 की, सॉरी 2.1 की, तो उसमें देयर आर गिवन सम ग्राफ्स ऑफ सम पॉलिनोमियल्स। आपको सिर्फ ग्राफ्स को देख करके ये बताना है कि हाउ मैनी zeros they have. This is the only work you will have to do. Only this one. फर्स्ट ग्राफ में जो ग्राफ है वो टच ही नहीं कर रहा, नो ज़ीरो। सेकेंड ग्राफ में 1 एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 0। थर्ड ग्राफ में 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, मीन्स वी गेट 3 zeros। फोर्थ में 2 zeros, फिफ्थ में 4 zeros और सिक्स्थ में फिर अगेन 3 zeros। इतनी सी बात है एक्सरसाइज 2.1 में। खत्म, कुछ भी नहीं करना, कितना इजी है। तो ऐसा करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बतानी हैं आपको, उन बातों पे चलते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे अब हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं? ओनली quadratic polynomial. What is a quadratic polynomial? If a polynomial has a degree 2, then that polynomial is called a quadratic polynomial. ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि quadratic polynomial क्या होती है विद डिग्री 2। वेरिएबल की x की जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी होगी? 2। तो फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर ए quadratic polynomial, तो जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसे हम किस तरह से लेते हैं? px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो गई आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? x की मैक्सिमम पावर है 2। Here we have 2। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री हो गई 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इक्वल्स टू डिग्री, और डिग्री कितनी है? यस, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें कितने मिलने वाले हैं इससे? 2। अब उनको कंसीडर कर लेते हैं। जीरोस को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, एंड दैट इज रूट्स। या तो जीरोस और यू मे कॉल इट रूट्स, ROOTS, रूट्स। रूट अगर एक है, रूट्स अगर 2 हैं, जैसे कि इसमें क्वाड्रेटिक के केस में कितने होंगे? 2। तो लेट जीरोस और रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। भाई 2 वैल्यू मिलने वाली है हमें x की, तो दोनों को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। किसी एक नंबर से हम उन्हें रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। तो पहली जो वैल्यू है x की दैट इज अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू है x की दैट इज बीटा। अब x equals to alpha, this implies x equals to alpha, this implies x minus alpha is a factor of px। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर x की इक्वल्स टू बीटा की बात करें, फॉर x इक्वल्स टू बीटा, दिस इंप्लाइज x माइनस बीटा इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है भाई गाइस, मीन्स जो हमारी px है वो किसके इक्वल हो गई भाई? x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, x माइनस बीटा इज द सेकेंड फैक्टर। तो एक कांस्टेंट रख लेते हैं k, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? यस, px के, पॉलिनोमियल के, where k is a constant। सही है भाई गाइस, कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्या मिलने वाला है हमें? px इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और पी एक्स की जगह क्या थी? पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां क्या बन जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो इसमें से हमें नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा will be equals to C upon A। C upon A।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए. Is it clear guys? It means जो अल्फा प्लस बीटा है that is the sum of the roots. This implies sum of the roots equals to minus b upon a and product of the roots equals to c upon a. क्लियर है गाइस कि आपका सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. कोई डाउट? क्लियर है? चलिए तो आज ऐसा करते हैं, हम यहीं एंड करते हैं इस सेशन का और नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक. पढ़ते रहिए, अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे नंबर लेके आइए, सब लोग आपको लाइक करेंगे. कोरोना से बच के रहिए, फेस कवर करिए, साबुन से टाइम बाय टाइम हाथ धोइए. ओके गाइस, बाय.